बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फराज हूँ। अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन का बिलाखिर आज पाकिस्तान के अंदर एक हिजानी कैफियत जिसका हम शिकार थे पिछले कोई वैसे तो 8 महीने साल हम कह सकते हैं कि जैसे भी जब भी जो चीफ ने आर्मी चीफ ने तब्दील होना था इस मुल्क के अंदर, तो तकरीबन 1 साल पहले से इसके हवाले से चमक शुरू हो जाती हैं। 1 साल पहले से जो है उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है और हर किसी की कोशिश होती है कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लग जाए। हाल तो ये अगर महज़ब दुनिया में देखा जाए, ये बड़े ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, चाइना वगैरह, इनमें अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक मामूल की बात है। 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता है, उसने आना होता है और सिंपली एक क़यादत, एक बंदे ने रिटायर होना है, दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है। ये महज़ब दुनिया में इस तरह होता है। लेकिन चूंकि हम एक कौम है कि हमारे जहन से अभी तक वो चीज़ निकली ही नहीं है, जो कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर एक हमारे जहन में एक चीज़ डाल गया है। ये कमिश्नरी सिस्टम और इस तरह की सारी जो लगवियात, ये जो अंग्रेज़ हमारे जहन के अंदर डाल गया है, ये हम उससे निकल नहीं सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि अगले 100 साल में मज़ीद भी निकलेंगे। तो इसी वजह से हम इस मामले को बड़ा सीरियस लेते हैं। और फिर अगर तारीख को देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, तो हमारे सियासतदानों की गलतियों की वजह से, हमारे सियासतदानों की नाकामियों की वजह से, हमारे सियासतदानों की इस मुल्क के साथ बेवफाई की वजह से बिलाखिर आर्मी को बार बार इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में इंटरवीन करना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर बाज़ बात हमें नज़र आता है कि एक स्टेट विद इन द स्टेट है। और एक जो आर्मी चीफ होता है वो मतलब अपनी स्टेट में एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखता है, सॉरी टू से। और एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो ठीक है, आर्मी चीफ का बॉस है, लेकिन वो बराबरी की सतह पे ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एक जानी कैफियत थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस जानी कैफियत से जो है मुल्क बाहर निकला। और अल्लाह करे कि अब आगे ये सारे लोग मिलकर मईशत के हवाले से भी इसी तरह कोई फैसले जो हैं वो करें और इस मुल्क को जो है वो सीधे रास्ते पर अगर लेकर जाएं। क्योंकि इस वक्त हमारे जो हालात हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, और गरीब जो बंदा है वो जिस तरह पिस रहा है, वो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल नून लीग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही है। आपने तो वो खुश हो रहे हैं कि हमने जो अपना बंदा अपॉइंट कर दिया है। लेकिन कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये खान साहब ने कोई 2019 में गालिबन जब महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो खान साहब ने जो यह गालिबन खान साहब ने दौरा किया था, तो खान साहब ने जो ये जो आर्मी चीफ थे, ये जो अभी आर्मी चीफ बने हैं, सैयद मुनीर शाह साहब या आसिम मुनीर साहब, इनके हवाले से उन्होंने इनको जब इंट्रोड्यूस करवाया था मातीर मोहम्मद, तो कहा था द बेस्ट सीक्रेट सर्विस हेड के अल्फाज से मातीर मोहम्मद के साथ जो है उनको, आसिम मुनीर को मुतारफ़ करवाया था। ये 2019 की बात है। फिर पाक फौज के जो सबसे सीनियर अफसर जनरल आसम मुनीर ही थे। और आर्मी चीफ बनने का हक भी वैसे जनरल आसम मुनीर का ही बनता है। अगर तो मतलब आप अदलिया का जो मॉडल है वो अप्लाई करें फौज के ऊपर भी, तो उनका ही हक बनता है कि मोस्ट सीनियर जो है उसको आना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ की जो वैसे कोशिश थी, वो कोशिश कर रहे थे कि उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जनरल अजहर अब्बास को जो है वो लगाना चाहिए आर्मी चीफ। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके जनरल अजहर अब्बास, उनको वो लगवाना चाहते थे। जरदारी साहब की कोशिश थी को जनरल आमिर साहब को लगवाएं। अब जरदारी साहब और ना जो है नवाज शरीफ साहब कामयाब हुए। बाजवा साहब भी शायद नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने, क्योंकि बाजवा साहब ने ही आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से हटाकर क्वार्टर मास्टर जैसा ओहदा जो है उसको अनायत फरमा दिया था। और उनको बिल्कुल एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पसे पर्दा ले गए थे। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से जो है ये तासर दिया कि वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हैं। और भरपूर आपने देखा होगा कि उनको ये लगा, दूसरों को लगने लगा, ये जो PDM की हुकूमत है, इनको ये लगने लगा कि इमरान खान वाकई आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ है। जबकि वो इस आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ थे जिसे जनरल बाजवा साहब बनाना चाहते थे। तो एक प्लान जो है चूँकि इंसान बनाता है और एक प्लान मेरा जो है अल्लाह बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, और उसके चंद ही घंटों बाद जो है वो
सदर साहब ने समरी भी साइन कर दी। अब सदर साहब क्यों गए लाहौर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सदर जो है वहाँ पे क्यों गए थे और क्या उनकी लॉजिक बनती थी। तो सदर साहब बेसिकली ये तासर देने गए हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी जोर लगा लें, फैसला बहरहाल इमरान खान के बगैर आप नहीं कर सकते। कोई भी जो नेशनल लेवल का फैसला है, जो पाकिस्तान के फैसला है, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी फैसला है, वो इमरान खान को बाहर रख के नहीं हो सकता। सो मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं भी सबसे पहले इमरान खान के पास जाऊंगा और जो फैसला वो चाहेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही फैसला करूंगा। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक, एक सदर साहब की तरफ से एक सिंबल के तौर पर उन्होंने ये चीज़ सामने रखकर या इसको शो करवाने की कोशिश की कि बात वही है कि इमरान खान के बगैर कोई फैसले मुल्क के हो नहीं सकते। दोबारा बड़ी खुश असलूबी से बहरहाल ये मामला हल हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में जितना आज कौमी क़यादत ने आज यूनिटी का मुजाहरा किया है और इस अहम मामले के ऊपर आज जो है इकट्ठे नज़र आए हैं, खुशी भी हुई है। और होपफुली आगे जितने मामलात हैं, इकॉनमी के मामलात हैं और बहुत सारे मामलात जो मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के करीब है और मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो उसके ऊपर भी बड़ी खुशी हो अगर ये सारे मिल बैठें और सियासत को सियासत की हद तक रहने दें, सियासत को सियासी तरीके से जो है वो चलाएं, मुल्क को जो है वो सिविलियन क़यादत में इसको चलाएं और मिल बैठकर एक फ़ैसला करेंगे यार आइंदा इस मुल्क को हमने सिविलियन क़यादत नहीं मिलकर चलाना है। जो बंदा आए एक साफ शफाफ इलेक्शन का निज़ाम मुतारफ़ करवाएं, ईवीएम हो या जो भी सिलसिला हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो बंदा जिसको अवाम मुंतखब करे वो आ जाए, अगली दफ़ा कोई दूसरा अगर मुंतखब हो जाता है तो वो आ जाए, जिस तरह महज़ब ममालिक के अंदर होता है। हाल तो ये हमारी जो है वो एक शायद एक ख्वाहिश ही रहेगी और हम अपनी ज़िंदगी में ये शायद इस तरह की ट्रांजिशन जो है ना देख सकें, लेकिन ये ख्वाहिश एटलीस्ट ज़रूर है कि अल्लाह करे कि इस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान इतने मेच्योर हो जाएं कि हमें कल कभी भी किसी आर्मी चीफ के जाने या आने का इंतज़ार ना करना पड़े और हमें एक एक साल तक इस बहस में ना पड़ना पड़े कि कौन आर्मी चीफ आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में तभी मुमकिन होगा कि जब हमारे सियासतदान जो हैं वो मेचोरिटी का मुजाहरा करेंगे, वो अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको समझेंगे, वो फील करेंगे कि भैया भाई हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस मुल्क की 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन ये हमारे सियासतदानों ने फील कर लिया, उन्होंने इसको जो है वो अपने आप को समझ लिया कि यार हम ही आंसरेबल हैं, हम ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क के, तो फिर मेरे ख्याल में ना कोई अदारा इंटरवीन करेगा, ना फिर कभी जो है इन सियासतदानों को झूठे मुकदमों में निकाला जाएगा। ये हो नहीं सकेगा क्योंकि सियासतदान अपने आप को बेतुकीर बेसिकली सियासतदानों ने खुद अपने आप को किया है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात की थी कि हम आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम तो लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि आर्मी ने हमें चलने नहीं दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कौन लोग थे बेसिकली सियासतदान भी का ना। अगर ये हम रिसेंट जो अदम एतमाद की तहरीक आई, इसके अंदर भी गलती किसने की, किसने गलती की, किसने अपने आप का सौदा किया, किसने अपने आप को OLX पे लगा के बेचा, वो सियासतदान थे ना। अगर आर्मी चीफ लेट सपोज किसी को कहते भी हैं कि यार आप जो है इस अदम एतमाद में इधर वोट दो या उधर दो, तो आप सियासतदान है भाई, आपको जो है लाख सवा लाख लोगों ने वोट देकर भेजा होता है, आपकी आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाल के लोगों ने भेजा है। तो आप क्यों किसी की बातों में आते हैं या किसी से क्यों डरते हैं? जब आपका दामन साफ है, आपके ऊपर कोई केस बनता नहीं है, आपने कोई चोरी चकारी नहीं की, कोई इस तरह की डकैती नहीं की, तो फिर आप क्यों डरेंगे किसी से? तो मेरे ख्याल में सियासतदान अगर अपने आप को ठीक कर ले, अगर सारे सियासतदान अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर दें कि यार हमारे हल्के ने, अवाम ने, MPA है या MNA है, तो हमें लाखों वोट देकर भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जब हर इंडिविजुअल अपने आप में जो है ये बात सोचना शुरू कर देगा, तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है कोई आपके जो है इरादे चेंज कर सके या कोई आपको ख़रीद सके? मुमकिन नहीं है। तो मैं बहरहाल ये सारे का सारा जो आज तक जो कसूर है वो सिर्फ सियासतदानों का है। मैं कल भी हवाला दिया था, मेरी तारीख चूँकि इतनी बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, उस तरह नहीं, मैं तारीख में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है, ये जो मैंने पढ़ा कि जब ये लियाकत अली खान साहब की शहादत के बाद जो अरसा गुजरा, 5 6 7 साल जो जो भी टाइम था उसके बाद, ये 5 या 6 साल थे, तो उस दौरान हमारे सियासतदानों ने इन मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और उस वक्त भी लड़ाइयाँ इनकी अरूज पर थी और बिलाखिर एक मेजर जनरल थे
जिन्होंने आकर उस वक्त हुकूमत जो है वो संभाली, और जो अयूब खान साहब जो बाद में सदर बने, उनको अपनी काबीना में शामिल किया। तो हमारी तो ये मतलब देखे ना तारीख, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ उस वक्त भी स्टार्ट में सियासतदानों की आपसी लड़ाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि किसी बात पर मुतफिक नहीं हो रहे थे, और उसके बाद फिर फौज ने वहाँ पे इंटरवीन किया और फिर उनका रास्ता खुल गया। तो अगर मतलब किसी भी लिहाज से हम कहें तो बहरहाल ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सियासतदानों के सर जाती है, कि सारा जो कुछ भी हुआ आज तक, जो मुल्क के हालात हैं, जो कुछ भी हुआ सियासतदानों के सर जाता है। आर्मी ने तो जब भी टेक ओवर किया, या 60s का आप दौर देख लें सदर अयूब का, या उसके बाद भी जब भी आर्मी आई तो आवाम तो खुशहाल हुई है, आवाम के लिए तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। तो ये सियासतदान जब भी आए ना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तो अब खान साहब को अल्लाह ताला ने एक पॉपुलैरिटी दी है, एक अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद जमात है जो कि सारे सूबों में एग्जिस्ट करती है। पंजाब उनकी हुकूमत है, KP हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, सिंध में अपोजिशन में है, वहाँ पे भी कुछ, बलोचिस्तान में भी सीटें हैं। तो इस वक्त वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पूरे मुल्क में एग्जिस्ट कर रही है। अल्लाह ताला ने पॉपुलैरिटी खान साहब को दी है। तो अब खान साहब को सोच समझ कर अपनी जो चीज़ें हैं वो आगे लेकर बढ़नी चाहिए। और लॉन्ग मार्च भी ज़ाहिर आ रहा है, तो सियासी हिकमत अमली भी एक साइड पे रखें, अपना जो प्रेशर है, जो एक आप कह सकते हैं स्ट्रीट पावर वाला प्रेशर है, उसको भी मेंटेन करें। तो इंशाल्लाह अजीज़ आने वाला वक्त इमरान खान का है, और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हम सबको बीइंग अ नेशन भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हमें हर बंदे को इंडिविजुअली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है वो जब तक एहसास नहीं होगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। मौजूद दुनिया में कौमें तरक्की तभी करती हैं जब कौमें जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है वो उनको पता चल जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना शुरू कर देती हैं, तो फिर जाकर कौमें बनती हैं। सिर्फ अकेला लीडर या अकेला कोई सियासतदान नहीं बना सकता, उसके लिए कौम का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। कौम की सिलेक्शन जो है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। कौम की सिलेक्शन ये हो कि यार वोट तो हम चोरों डकैतों को दें, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि मुल्क जो है वो रियासत मदीना बन जाएगा, या फिर मुल्क जो है वो कोई बहुत ज़्यादा यूरोपीय ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। और ये इस्लाम ने भी कुरान मजीद में क्लियर कट अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उस कौम की हालत कभी बदलता ही नहीं जिसको अपनी हालत बदलने का ख़ुद ख्याल ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द से जानी कैफियत से बाहर निकालें, और ख़ासकर जो हमारे मुश्किल माली हालात हैं, अल्लाह ताला जल्द जल्दी से भी निकालें, पाकिस्तान तरक्की करे, और आवाम के लिए कुछ बेहतरी जो है इस मुल्क में जो है वो सामने आए, और मुआशी हालात भी बेहतर हों, और आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।